हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम देखेंगे इसमें क्या, एक खोखले गोले जो कि आवेशित है, उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो एक खोखला गोला है, ठीक है, एक खोखला गोला है, ठीक है, जैसे टेनिस बॉल मान लो, अंदर खोखला रहता है, प्लास्टिक बॉल मान लो, और उसके सतह पर क्या आवेश है? आवेश क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू। टोटल मान क्या है आवेश का? क्यू। इस आवेशित खोखले गोले के केंद्र से r दूरी पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो कैसे डेराइव होगा, ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये आएगा 3 नंबर में क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, 3 नंबर जैसा एग्जामिनर का मन हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। ये और किसका सूत्र है? किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही होता है, यही सूत्र है। मान लो इससे हम r अगर बहुत बढ़ाते जाए, ठीक है, बहुत बढ़ा दे r, तो हमको ये जो खोखला गोला है और इस पे जो प्लस क्यू आवेश है, ये कैसा लगेगा? एक बिंदु लगेगा। तो किसी बिंदु से r दूरी पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? यही सूत्र होता है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r²। फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में से तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आज जरा देख कैसे डेराइव होगा, ठीक है। तो अब जो इतना बात हम बोले, उतना बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माना कि r त्रिज्या वाले कोई गोलीय पतली खोखले आवेशित गोले का केंद्र क्या है? O। उसका त्रिज्या क्या है? r। केंद्र से r दूरी पर P बिंदु है, जहां की हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इसी बिंदु से एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ को हम क्या किए हैं? इमेजिन किए हैं। एक खोखला गोलीय गॉसीय पृष्ठ है, ताकि हम गॉस लॉ का अप्लाई कर सके, ताकि हम गॉस लॉ को लगा सके वहां पे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे हम करेंगे? गॉस के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का मान होता है Q/ε0। विद्युत फ्लक्स का मान होता है Q/ε0, और क्लोज इंटीग्रेशन, यानी बोल देंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? E.ds, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को बराबर करने पर हमको क्या मिलेगा? क्लोज इंटीग्रेशन E.ds = Q/ε0, ठीक है। अब यहाँ पे हम गॉसीय लॉ लगाएंगे, तो जो हम गॉसीय पृष्ठ एक खोखला गोला माने हैं, उसका कितना सतह है? एक ही सतह है। पिछले टॉपिक में हम जब देखे थे कि वहां पे एक जो गॉसीय पृष्ठ था, एक बेलन के आकार का था, तो वहां पे बेलन का क्या होगा? बेलन के आकार का होगा तो उसका 3 सतह होगा। जैसे बेलन के आकार का ये है ना, बेलन के आकार का, तो एक तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, और इसका ऊपरी सतह था, और एक निचला सतह था। 3 जगह गॉसीय लॉ लगाए थे, लेकिन यहाँ पे जो गोला है इस पे एक ही सतह है, तो एक ही जगह क्या लगेगा? गॉस लॉ लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, केंद्र से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं केंद्र से निकलने वाला चारों तरफ जाएगा, लेकिन और उसका जो गॉसीय पृष्ठ है उसके सतह से क्या होगा? लंबवत। और हम क्या जानेंगे इसमें जो ये क्षेत्रफल है ds, ठीक है, उससे लंबवत डायरेक्शन क्या होगा? ds का इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। बस ये अगर कोण हम जान गए कितना बन रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो E.ds = होता है EDS cos थीटा। EDS cos थीटा में थीटा का मान 0 रख दिया, ठीक है।
और ई क्या है, ई का मान जब भी होगा क्या होगा, नियत होगा। नियत होगा। नियत होगा तो जो भी चीज नियत होता है उसका हम समाकलन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको क्लोज इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। यहाँ बाहर आ गया, ds यही रह गया, cos 0 डिग्री का मान 1 ds इंटू 1 ds। और अब देखो ये जो ds क्षेत्रफल है उसका समाकलन पूरे गॉसी पृष्ठ का समाकलन कितना होगा, जो गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ds का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। तो अब जो सूत्र है e इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा, बटे में आ गया। तो अब देखो आप क्या करते हैं, इसको इसके लिए रिप्लेस कर देंगे, इसको इसके लिए रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा गुना में लिख सकते हैं आगे पीछे। तो ये क्या हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर, यही हो गया फॉर्मूला हमारा। तो एक गोलीय पृष्ठ से जो कि खोखला है उस पे आवेशित q चार्ज से क्या है, आवेशित है r दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तीव्रता, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला टिप ऑफ द माउथ रहना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, कभी भी पूछे तो आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, न्यूमेरिकल्स इस पे आएगा, इससे न्यूमेरिकल्स उस दिन करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, एकदम इस बात को याद रखना। तो अभी हम क्या पढ़े, किसी आवेशित खोखले गोले से के केंद्र से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 अपॉन 1 q इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ऐसे याद रखना पड़ेगा। तुम भी अपना बार बार रिवाइज करोगे, माइंड में सेट करोगे कैसे याद रखना है। हम तो अपना याद रख लिए, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। ऐसे तुमको बार बार बोलोगे, बार बार रिवाइज करोगे तब याद हो पाएगा, क्योंकि नया चीज है। सीख तो लिए, जान तो लिए, लेकिन उसको दिमाग में स्टोर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। जिसको फोटो खींचना है खींच लो, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है।